नाम शांतिपुर, जहाँ सादगी और प्रेम की कहानी हर घर में बसती थी। उसी गांव में एक कोने में एक छोटा सा झोपड़ा था, जहाँ रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी प्यारी गाय और परिवार के साथ रहता था। रामू की जिंदगी बड़ी साधारण थी। वह खेतों में दिन भर मेहनत करता और अपनी गाय को गौरी का बहुत ख्याल रखता। गौरी सिर्फ एक गाय ही नहीं थी, वह रामू की सबसे अच्छी साथी और ईश्वर की दी हुई अनमोल देन थी। रामू माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करता और बहुत विश्वास करता था, क्योंकि वो एक धार्मिक था। रामू के पास केवल एक छोटा सा खेत था, जहाँ वह थोड़ी बहुत फसल उगाता था। फसल की आमदनी में उसका गुजारा होना मुश्किल हो जाता था, फिर भी रामू हमेशा खुश रहता, क्योंकि उसके पास गौरी थी। गौरी के दूध से उसके कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी, जिससे वह अपने दैनिक जरूरतें पूरी कर पाता था। रामू मानता था कि गौरी उसके जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, जो उसकी हर जरूरत पूरी करती है। गौरी भी रामू को उतना ही प्यार करती थी। हर सुबह रामू जैसे ही दरवाजा खोलता, गौरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामू की तरफ देखती, जैसे कह रही हो, रामू चलो अब खेत पे चले। रामू हंसते हुए गौरी के सिर पे हाथ फेरता और उसे लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। गौरी ने जैसे ही अपने मन में ठान लिया था कि वह रामू के हर समय अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देगी। एक दिन गांव में बारिश होने लगी। बारिश का पानी लगातार बढ़ता गया और जल्द ही नदी उफान पर आ गई। गांव के लोग डरने लगे कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। रामू का खेत भी नदी के किनारे था और रामू को भी चिंता होने लगी, कहीं उसकी फसल नष्ट ना हो जाए। लेकिन रामू के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह अपनी फसल को बचाने के लिए कोई उपाय कर सके। रामू ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरा देखभाल करेंगे। गौरी ने देखा कि रामू बहुत परेशान है। उसने रामू के पास जाकर अपनी गर्दन उसके कंधे पर रख दी, जैसे वह कह रही हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रामू ने गौरी को प्यार से सहलाया और बोला, गौरी, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन गांव में बाढ़ आ गई। रामू का छोटा सा खेत पानी में डूब गया। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के पास अब कोई चारा नहीं था। गांव के लोग भी अपनी अपनी समस्याओं में घिरे थे, कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। रामू बहुत दुखी हुआ, पर उसने हार मानना नहीं सीखा था। उसने सोचा कि वह किसी तरह मेहनत करके दोबारा खड़ा होगा। रामू का मन बेचैन था, पर उसे याद आया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रामू ने उसी क्षण संकल्प लिया और वह मेहनत करना नहीं छोड़ा। गौरी को लगा कि वह रामू की मदद कर सकती है। एक दिन गौरी जंगल के तरफ चली गई और अपने लिए ताजा घास चरने लगी। जंगल में वह एक पुरानी गुफा के पास पहुंची, जहां उसने कुछ किसानों को जहां माता लक्ष्मी ने गौरी को कुछ सोने के सिक्के दिए। गौरी समझ गई कि इस सिक्के से रामू को काम बहुत आएगा। वह उन सिक्कों को अपने पीठ पर लाद कर रामू के पास लौट आई। रामू ने देखा तो हैरान रह गया। गौरी के पीठ पर सोने के सिक्के देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह भगवान की लीला है, जो उसकी सच्ची भक्ति और मेहनत का फल है। उसने गौरी को गले लगाते हुए कहा, गौरी, तुम ही मेरी सच्ची जीवन संगनी हो। भगवान ने तुम्हें मेरे जीवन में भेजकर मेरी रक्षा की है। रामू ने उन सिक्कों को अपनी जमीन को फिर से खरीदा और खेत में मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसल भी उगने लगी और उसकी स्थिति सुधर गई। अब वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि गांव के पूरे गरीब किसान से
कोई भी संकट पार किया जा सकता है। उसने अपनी गाय गौरी को भगवान का दूत मान लिया और हर दिन अपने जीवन को आध्यात्मिकता और भक्ति से भर दिया। गौरी की ममता और रामू की मेहनत ने सारे गांव में एक प्रेरणा फैलाई। सभी लोग समझ गए, जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं और सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो ईश्वर हमेशा हमारी मदद के लिए खड़े रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। प्लीज इतना